अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। ये वीडियो आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त भारत और चीन के माबैन क्या चल रहा है या भारत इस वक्त किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहा है। ये वीडियो आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। इस वीडियो में मुकम्मल प्रूफ्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि भारत को इस वक्त क्या हज़ीमत उठाना पड़ रही है। जब मैं अक्सर कहता हूं कि मैं मुकम्मल प्रूफ्स के साथ बताऊंगा तो कुछ लोग इरिटेट होते हैं कि ये क्यों बार बार हर वीडियो में कहता है कि मैं प्रूफ्स दूंगा, मैं मुकम्मल प्रूफ्स के साथ बताऊंगा। तो आजकल जो सूरत हाल है सोशल मीडिया की, जब दो मुल्कों में कशीदगी चल रही होती है तो कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं और झूठी खबरें देकर सस्पेंस क्रिएट करके कि ब्ला ब्ला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो उससे लोगों का एतबार खराब होता है। इस वजह से वो हर किसी को यही समझते हैं कि चल तो कुछ नहीं रहा, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं ये जंग लगाकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मुकम्मल जो प्रूफ्स हैं, जो सोर्स हैं, वो आपके सामने रखे जा सके ताकि आपके सामने हकीकत आ सके, आपके सामने सच आ सके कि वाकई ही चल क्या रहा है। अब जो भारत के साथ हो चुका है या आज के दिन जो भारत के साथ हुआ है ये पिछले तमाम दिनों से मुख्तलिफ है। मोदी के लिए जो नए सरप्राइज आए हैं वो मोदी के लिए अब हज़म करना इंतहाई मुश्किल है। नेपाल जैसा छोटा सा मुल्क, उन्होंने आज एक नक्शा मंजूर कर लिया है पार्लियामेंट में, और मज़े की बात यह है कि आज जब पार्लियामेंट में वो नक्शा मंजूर किया गया है जिसमें लपोलेक समेत वो इलाके जिनको क्लेम करता है भारत, वो नेपाल का हिस्सा है। और नेपाल ने नए नक्शे में बताया है कि ये हमारे अब ऑफिशियली हमारी सरजमीन है और हम भारत से इसे क्लेम करेंगे। और नेपाल की पार्लियामेंट ने नया नक्शा भी मंजूर कर लिया है। अब जो मज़े की बात है वो ये है कि एक वोट भी इस नक्शे के खिलाफ नहीं आया। जब ये करारदाद मंजूर हो रही थी और ये कानून पास हो रहा था तो एक वोट भी इस कानून के खिलाफ नहीं आया। ये एक बड़ी बात है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा नहीं होता। हम जब किसी बड़े इशू पर बात कर रहे होते हैं तो हमारी अपोजिशन, उस वक्त की जो भी अपोजिशन होती है, उनका रवैया एक जैसा होता है। वो असल मुद्दे पे बात नहीं करते बल्कि इशू को डिट्रैक करते हैं। इशू के बजाय बात करने के बजाय वो दीगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। आज पाकिस्तान में बजट पेश हुआ है। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए बजट पे बात करना चाहूँगा। अब कोविड-19 की वजह से जो बजट पेश किया गया है मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन बजट है जब आपकी मुल्क की मैशत तबाह हो चुकी है। तो अपोजिशन पार्टियां अब तनकीद कर रही हैं। अब तनकीद का मकसद ये होता है कि आप बताएं कि आपने ये जो काम किया है ये आपने गलत किया है। अगर आप इसको इस तरह से करते तो ये काम अच्छा हो सकता था। इस सेक्टर में आपने कम रिलीफ दिया है, अगर आप ज़्यादा देते तो फ़ायदा हो सकता था। या आपने जो टैक्स छूट की है ये ना करते, बढ़ा देते तो ये फ़ायदा हो सकता था। अब हल ये होता है कि आप मशवरा देते हैं, लेकिन मशवरा देने के बजाय आप कहें कि सारा ही गलत है तो ये कोई इस्लाह नहीं होती, बल्कि आप मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। और फिर वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। वो लोग तनकीद कर रहे हैं जो 40-40 साल हुकूमत करके गए हैं और आज हम जैसे नौजवान बेरोजगार हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, वो लोग तनकीद कर रहे हैं। इस मुल्क में खान ने पहली दफ़ा एशिया में सबसे सस्ता तेल किया है और आप माफिया का हाल देखें कि अब पाकिस्तान में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। लिहाजा बतौर पाकिस्तानी मुझे शर्म आती है पाकिस्तान के सियासतदानों को देखकर, पाकिस्तान की क़यादत को देखकर कि ये उस बंदे को भी नहीं काम करने देते जो मुल्क की फलाह के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा है, जिसे कोई लालच नहीं। अब हम अपने मौजू की जानिब वापस आते हैं। भारत को जो सरप्राइजेस मिल रहे हैं वो भारत से हज़म करना मुश्किल हो चुके हैं। जिस कदर मोदी पे मीडिया का प्रेशर है, फिर अपोजिशन का प्रेशर है, तो ये मोदी से हज़म नहीं हो रहे।
और शायद मोदी हुकूमत अब घर चली जाए, क्योंकि अवामी मुतालबात हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप घर चले जाएं। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि लद्दाख पे तो स्टैंड ऑफ है, लद्दाख पे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। अब बहरा हिंद जो कि भारतीय समंदर है उस पर भी चीन कब्जा करने जा रहा है। चीनी बहरी बेड़े, चीनी जंगी जहाज, चीनी जो जदीद असले से लेस पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो इस वक्त बहरा हिंद पहुंच चुकी है और उनका अगला टारगेट ये है कि वो बहरा हिंद पे कब्जा करें। अब चीन बहरा हिंद पे कब्जा क्यों कर रहा है ये समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि चीन को उससे क्या, चीन अव्वलीन तरजीह दे रहा है इस वक्त ग्वादर पोर्ट को। चीन के लिए ग्वादर पोर्ट को प्रोटेक्ट करना ज़िंदगी और मौत का मसला है, ये चीन के लिए लाइफ लाइन है। लिहाजा जदीद ट्रैकर, जदीद जितना भी आप कह सकते हैं, जो भी जदीद इक्विपमेंट है वो चीन लगा रहा है ग्वादर पे। अब जो गंदी नज़रें हैं ग्वादर पे वो है भारत की कि किसी तरह से सी पैक को हम तबाह करें और हम ग्वादर पोर्ट को तबाह करें। लिहाजा ग्वादर पोर्ट को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए चीन बहरा हिंद पे हिंदुस्तान की मुदाखलत ख़त्म करना चाहता है और बहरा हिंद पर भी कब्ज़ा करना चाहता है। उसके लिए चीनी फ़ौज का अब लद्दाख के बाद जो अगला टारगेट है वो समंदर है और समंदर में चीन ने अपनी फ़ौज भेज दिया। अब एक चीन का अड्डा है, छोटा सा अड्डा है, जिबूती अड्डा, जो कि 250 मुरब्बा फीट पे है, लेकिन उसके अंदर 10,000 फौजी ठहर सकती हैं। जदीद वहाँ पे भी असला आ चुका है और चीन का कहना ये है कि हम इस अड्डे के ज़रिए, ये जो हमारा बहरी अड्डा है, पूरे समंदर की हम निगरानी करेंगे। लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि मोदी जिनसे लद्दाख के ऊपर बात नहीं हो रही थी वो मीडिया के सामने नहीं आ रहा, मीडिया पे पाबंदी लगी हुई है। भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन, भारतीय आवाम शोर कर रही है, डिमांड कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हम इतना मजबूत मुल्क हैं और हम खामोश हैं, हम लद्दाख से चीन का कब्ज़ा नहीं छुड़वा सकते। मुज़ाकरात चल रहे थे, मुख्तलिफ बैठकें हो रही थी, ये सारा मामला अभी मोदी साहब के हाथ से जब निकल से चुका था और मोदी साहब इसे नहीं संभाल पा रहे थे, तब ये एक नया मामला खड़ा हो चुका है और मोदी जी की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। अब मैं एक और अहम चीज़ आपके सामने रखता हूँ कि जब ये सारा मामला चल रहा है कि लद्दाख के अंदर स्टैंड ऑफ है, चीन बहरा हिंद पे कब्ज़ा करने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो चीन के सफ़ीर हैं उनका एक इंतहाई अहम बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि जो यक तरफा फैसला किया है कश्मीर के ऊपर भारत ने, आर्टिकल 370 को आर्टिकल 35A को ख़त्म करके, इस वजह से चीन के और पाकिस्तान के भारत से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। लिहाजा ये यक तरफा फैसला भारत को महंगा पड़ेगा। लिहाजा इन हालात में, जब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि चीन का मकसद ये है और पाकिस्तान की प्लानिंग ये है कि दोनों मुल्क मिलकर कश्मीर को आज़ाद करवाएं या कम अज़ कम जो कश्मीर की पहली हैसियत थी 5 अगस्त से पहले उसे बहाल करवाएं। लिहाजा जब कशीदगी चल रही है और आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं सो कॉल्ड, ऐसे में चीनी सफ़ीर का ये बयान आना कि ये यक तरफा फैसला था, इस फैसले से दोनों मुल्कों को तकलीफ हुई है। लिहाजा इससे कहानी खुलकर सामने आ जाती है कि चीन आगे क्या करने वाला है, पाकिस्तान के आगे क्या इरादे हैं और इन दोनों ममालिक की नीयत क्या है, यानी इनका अगला हदफ कश्मीर है। अब ऐसे में जब हर जानब से भारतीय फ़ौज को हजीमत उठाना पड़ रही है, हर जानब से इंसल्ट हो रही है, ऐसे में इंतहाई अहम बयान आता है भारत से एक सोशल मीडिया सारिफीन का, एक जर्नलिस्ट का। सोशल मीडिया सारिफ ये कहते हैं कि जब आपने इतनी बड़ी आर्मी बनाई हुई है RSS की, आप उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर पे बेशक ना भेजें,
आप उन्हें चीन के मुकाबले के लिए बेशक ना भेजें, आप उन्हें नेपाल तो भेज दें। नेपाल जो मुतनाज़ा नक्शा भी मंजूर करके बैठा हुआ है, जिसने आपके लोगों को मारा है, जिन्होंने आपके फौजियों को मारा है, आपकी फ़ौज को गिरफ्तार किया है, इनसे कहें ये जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं उनका ही मुकाबला कर लें। यानी इस सारी गुफ्तगू का हासिल ये है कि भारत हर जानब से घुटने टेक चुका है, भारत हर जानब से नाकाम हो चुका है और नाकामी इस जालिम कौम का मुकद्दर है जिन्होंने मुसलमानों पे जुल्म ढाए हैं। और आप सब्र रखें, अल्लाह पे कामिल यकीन रखें, इंशाअल्लाह जो इन्होंने मुसलमानों पे मुजालिम किए हैं उनका बदला लिया जाएगा। क्योंकि अगर कोई मुल्क बदला ना मिले, अल्लाह की ज़ात जो बदला लेती है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं तुम क्यों बदला लेते हो जबकि मैं हूँ। यानी जो मेरे इंतकाम पे राज़ी हो जाता है, फिर मैं जो इंतकाम लेता हूँ वो इंतहाई सख्त होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।